अच्छा पायल, मैं चलता हूँ। सुनिए जी, आजकल ना ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो क्यों ना एक हीटर ले आया जाए। रूम हीटर? हाँ, दरअसल मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा ठीक है, आज शाम को आता हुआ ले आऊंगा। ठीक है। पायल, पायल देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे देवर जी, रूम हीटर! आपको कैसे पता मुझे रूम हीटर चाहिए था? अच्छा, भाभी आपको रूम हीटर चाहिए था क्या? अरे हाँ देवर जी, पता है मुझे आपके भैया को कहते हुए कितना समय हो गया कि मुझे रूम हीटर चाहिए, मुन्ना के जुकाम लग जाएगी, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं है। पर देखो मेरा देवर कितना प्यारा है, मेरी बात बिना कहे सुन भी ली और ले भी आया। हाँ हाँ भाभी, बढ़िया है। अरे अब खड़े ही रहोगे या फिर चलकर लगा के भी दिखाओगे मुझे ये कि काम कैसे करता है? हाँ हाँ, चलिए भाभी दिखाता हूँ लगा करके। पायल, दी आए, लगा है हीटर। किसके लिए लेकर आए थे आप ये हीटर? यार मुझे क्या पता था कि भाभी के भी दिमाग में हीटर चल रहा है। तो आपको बोलना चाहिए था ना कि मैं मेरी पत्नी के लिए लेकर आया हूँ। अब तुम कैसी बातें कर रही हो? अच्छा लगता है कि ये बोलना कि मैं मेरी पत्नी के लिए रूम हीटर लेकर आया हूँ, आपको नहीं दूंगा? नहीं नहीं पायल, ये सही नहीं होता। अच्छा चलो मान लिया कि आपको शर्म आ रही थी ये बात कहने में, लेकिन आप उन्हें ये तो कह सकते थे ना कि भाभी एक बार मैं इसे अपने कमरे में चला के देख लेता हूँ फिर दे दूंगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल चुप्पी साध रखी है आपने तो। बात को समझो पायल, मुन्ना अभी छोटा है, उसे तुमसे ज्यादा ठंड लगती है, इसलिए उन्हें जरूरत है ज्यादा हीटर की, ना कि तुम्हें। क्यों? मुझे ठंड नहीं लगती, वो खुद के लिए खुद नहीं मंगवा सकती। आप उन्हें कह नहीं सकते थे कि ये मैंने मंगवाया है? आपने बस चुपचाप उन्हें दे दिया। पायल, कौन सा भाभी 24 घंटे हीटर को अपने रूम में लगा के रखेंगी? तुम्हें जब जरूरत हो तब मांग लेना तुम तो भाभी से। क्यों मांग लूं? मैं कोई भिखारी हूँ क्या जो उनसे मांगूंगी? बस बहुत हो गया पायल, कल मैं तुम्हें नया हीटर ला के दे दूंगा। नहीं चाहिए मुझे नया हीटर। और बात सिर्फ हीटर की नहीं है, प्रायोरिटी की है, जो कि आप कभी भी मुझे नहीं देते, आप सिर्फ अपने परिवार को देते हो। देखो पायल, अब तुम बात को बहुत गलत रुख दे रही हो। तुम एक बात बताओ, कौन सा परिवार में अपन अलग अलग रह रहे हैं, एक ही तो घर है। तुम्हें ज्यादा ठंड लगे तो तुम भाभी के रूम में चली जाना, इस तरीके से नहीं करा जाता परिवार में। और एक बात बताओ, इसमें भिखारी वाली क्या बात है? लेकिन तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ झगड़ा करना है। लेकिन पायल, मैं भी क्या बोल रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हारा आज का थोड़ी ना है, ये तो रोज का हो गया। जब भी मैं ऑफिस से आता हूं तुम्हें झगड़ा करना होता है, और आज तुमने एक नई बात ले ली, प्रायोरिटी। क्या होती है प्रायोरिटी? बस बहुत हो गया, और अब मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। ये लो भाभी। भाभी, इसके अंदर 5,000 रुपए दूध के, 280 रुपए कूड़े वाले के, 500 रुपए न्यूज़पेपर के और 12,000 रुपए घर के राशन के हैं। अच्छा भैया, और बिजली का खर्चा? भाभी उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैंने ऑनलाइन जमा करवा दिए हैं। और देवर जी, मैं सोच रही थी थोड़े से मुन्ना के कपड़े ले आती, तो उसके लिए अगर एक्स्ट्रा रुपए मिल जाते तो सही रहता। ठीक है भाभी, ये लो 5,000 रुपए और। अच्छा भाभी, और कुछ तो नहीं बचा ना? नहीं नहीं, बचा है। अच्छा, क्या बचा है पायल? तुमको क्या चाहिए? मेरा मतलब है कि मेरे पैसे। पायल, तुमको क्यों चाहिए पैसे? मेरे कुछ पर्सनल खर्चे हैं, उसके लिए चाहिए मुझे पैसे। अरे ऐसे भी क्या खर्चे हैं, तुम मुझे बताओ, मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं? मैं मेरे पति से रुपए मांग रही हूँ, आपसे नहीं मांग रही, तो वो देंगे मुझे। आप क्यों बोल रहे हो बीच में? पायल, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या खर्चे हैं तुम्हारे? तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारे खर्चे पूरे करूंगी। ऐसा है दीदी, मैं मेरे खर्चे आपसे नहीं मांग रही हूँ, मेरे पति से मांग रही हूँ। और दीदी बुरा मत मानना, आप और जेठ जी कभी बात करते हैं तो क्या मैं बीच में बोलती हूँ? नहीं बोलती ना, तो आप हम दोनों के बीच में क्यों बोल रही हैं? जो बोलना है मेरे पति बोलेंगे मुझे, आप क्यों बोल रही हैं ऐसे? सुनो जी, मेरे कुछ खर्चे हैं तो मुझे उनके लिए रुपए चाहिए। अरे तो बताओ ना, तुम्हें क्यों रुपए चाहिए? तुम्हारी शादी को सिर्फ साल भर ही हुआ है, ऐसे क्या खर्चे हैं तुम्हारे? मुझे बताओ ना। दीदी, मैं मेरे पति से पैसे मांग रही हूँ, आपको क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा है दीदी, जेठ जी तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप उनसे मांगती नहीं हो, मेरे पति से मांगती हो। जब आप अपने देवर से मांग सकती हो तो क्या मैं मेरे पति से नहीं मांग सकती रुपए? आप क्यों बीच में बोल रही हो? पायल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से इस तरीके से बात करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें इस तरीके से बात करते हुए मेरी भाभी से? तुमने आज के बाद में इस तरीके से बात करी ना भाभी से, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भैया आप परेशान मत होइए, इसे पता नहीं है ससुराल में कैसे रहा जाता है, मैं इसे सब समझा दूंगी, आप जाइए। नहीं मम्मी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, और इस आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी।
मम्मी, मुझे आप भाई को लेने भेज दो ना मेरे को। बेटा, तेरी जेठानी तो चाहती है कि तू उस घर से निकल जाए। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, मेरी बात को समझ। और बेटा, तू परेशान मत हो, मैं आज ही तेरे पापा जी को भेजती हूँ तेरे ससुर से बात करने के लिए। अरे क्या हो गया, तेरी सास नहीं है तो? तेरे ससुर तो है ना, घर के बड़े बूढ़े हैं वो, उन्हें समझाना पड़ेगा उन लोगों को। और बेटा, एक बात सुन ले तू, एक बार तेरे बच्चा हो जाएगा ना, उसके बाद में तेरा पति भी तेरा हो जाएगा और तेरी जेठानी के सारे मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। पर इस वक्त तेरी जेठानी यही चाहती है तू घर छोड़ के चली जाए, क्योंकि उसका पति तो कमाता नहीं है और तेरा पति कमाता है। तेरी शादी के बाद में तू उसे किरकिरी लग रही है। पर मम्मी, मैं कैसे रहूंगी इन लोगों के साथ में? अरे बेटा, थोड़ी बुद्धि से काम ले। देख पायल, मैं तेरे भाई को भेज दूंगी वहां पे, लेकिन तू एक बात बता, तेरे होते हुए तेरी जेठानी तेरे को चैन से नहीं रहने देती, तो तू जब वहां से आ जाएगी तो तेरे पति को कितना भड़काएगी वो तेरे खिलाफ, समझने की कोशिश कर बेटा। और थोड़ी होशियारी से काम ले। तेरे पति के सामने उनके घर वालों की कोई बुराई मत कर, ठीक है बेटा? बस तेरे पति को तेरे फेवर में करने की कोशिश कर, थोड़ा दिमाग लगा। अच्छा मम्मी, ठीक है। पायल, हाँ पायल, माना कि गुस्से में मेरा हाथ उठ गया तुम पे, गलत हुआ, लेकिन ये तरीका थोड़ी ना है कि तुम तुम्हारे सारे घर वालों को ये बात बता दोगी। तुम्हारे भाई का फोन आया था, धमका रहा था मुझे। पायल, ये तो हद ही कर दी तुमने, देवर जी की इतनी बदनामी कर दी। मुझे माफ कर दीजिए, जब आपने मुझ पे हाथ उठाया उसी वक्त मम्मी का फोन आ गया था और बस उसी दर्द में मैंने मम्मी को बता दिया। सॉरी। ऐसा है पायल, कुछ तो गलतियां होती है और कुछ होते गुनाह, और गुनाहों की माफी नहीं होती है। तुमने देवर जी को बदनाम कर दिया है और तुमने गुनाह किया है, गुनाह, और इसकी कोई माफी नहीं है। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, वो माफी मांग रही है ना। पर भैया। कोई बात नहीं पायल, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अपने घर की बात बाहर वालों को मत बताना। सॉरी जी। वैसे पायल, गलती मेरे से भी हुई है, मैंने तुम पे हाथ उठाया, नहीं उठाना चाहिए था। चलो छोड़ो, एक काम करो, सामान पैक कर लो, अपन हनीमून पे चलते हैं। गए नहीं ना शादी के बाद एक बार भी कहीं भी। चलो तुम्हें लेके चलता हूँ मैं, कल शाम की फ्लाइट बुक करवा ली है मैंने, ठीक है? अब उदास होना बंद करो और अपने सामान पैक करो, और मैं भी नीचे जाकर कह कर आ जाता हूँ पापा और भैया से। सच में अपन कहीं चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, ठीक है? अब तुम खुश हो जाओ और सामान पैक कर लो तुम, मैं पापा भैया को कहकर आ जाता हूँ, ठीक है? क्योंकि गुस्से में ऊपर आ गया, क्या सोच रहे होंगे वो लोग। चलो ठीक है, मैं जाके बोल आता हूँ पहले उन्हें। ठीक है। सही कह रही थी मम्मी, मैं किसी और के खातिर अपना घर बर्बाद ना करूं। थोड़ा सा देखो, मैंने दिमाग से काम लिया और इन्होंने कैसा बर्ताव किया है मेरे साथ। जेठानी जी का तो मुंह देखने लायक था। हेलो, हाँ दीदी, आके संभाल लो अपने घर को, कहीं पता चले अपना घर आपका हाथ से निकल जाए। क्यों भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे दीदी, देवर जी जा रहे हैं पायल को लेकर हनीमून पे। भाई, हमें तो किसी ने नहीं पूछा हनीमून के लिए। चलो कोई बात नहीं, हमारी छोड़ो दीदी, पर आप इस घर की बड़ी हो, कम से कम एक बार आपको फोन करके बताना तो चाहिए था ना। देख लो दीदी, अगर अभी नहीं संभाला ना तो सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि देवर जी तो बस पायल के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। अच्छा भाभी, ऐसी बात है? आप परेशान मत हो भाभी, देखो कल ही आती हूँ मैं सुबह। और सुनो, मैं जैसा कह रही हूँ चुपचाप आप वैसा वैसा करती जाना, ठीक है? और कल सुबह आके तो मैं संभाल लूंगी सब कुछ। हाँ दीदी, आप आ ही जाओ, क्योंकि वहां पर फोन पे बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप आओगी नहीं ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। भाभी आप चिंता मत करो, देखो मैं कल ही सुबह आती हूँ। चलो ठीक है दीदी, बाद में बात करती हूँ आपसे, मिलते हैं कल। आप देखती हूँ मैं भी महारानी कैसे जाती है हनीमून पे। अरे भाई, शादी होकर तो हम ही आए हैं, तब तो देवर जी ने कभी नहीं पूछा कि भाभी आप हनीमून पे क्यों नहीं जा रही हो। तब तो इनको अपने हर काम करवाने थे मुझसे। अब देखो, अब खुद की पत्नी को लेकर जा रहे हैं, पर मैं भी देखती हूँ कैसे लेके जाते हैं इसको। हाँ भाई पायल, सामान पैक हो गया है क्या? हाँ दीदी, हो गया है, सब कुछ सामान पैक हो चुका है। अच्छा, तो एक काम करो, जिन हाथों से तुमने सामान इकट्ठा किया है ना, वो वापस रख दो। वापस रख दो? पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी, वापस क्यों रख दूं? ऐसा है, दीदी आ रही हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको यहाँ आराम करना, और उन्हें पता चला ना कि तुम हनीमून पे निकल रही हो तो बहुत गुस्सा होंगी। उनका गुस्सा जानती नहीं हो अभी तुम, तो सामान वापस रख दो। ठीक है दीदी, वापस रख देती हूँ सामान। जाओ हनीमून पे, अब देखती हूँ कैसे जाती हो तुम। हेलो। हाँ पायल। सुनो, अभी भाभी आई थी, कह रही थी कि दीदी आ रही है, और आपको पता थी ये बात?
आपने मुझे बताना भी जरूरत नहीं समझी। मैं कितने खुशी खुशी सामान पैक कर रही हूँ, सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं इस चीज के लिए, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे तुम्हारे तो हर चीज में शिकायतें शुरू हो जाती है, क्या चाहती क्या हो तुम? तुम्हें पता है दीदी की तबीयत कितनी खराब है। अब ये तो सही नहीं है ना कि दीदी की तबीयत खराब में दीदी यहाँ आए और हम चले जाएं, कभी और चले जाएंगे हम। लेकिन तुम तो हो कि बस झगड़ा करने बैठ जाती हो, रोने धोने बैठ जाती हो। आपको मेरी भावनाओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं है क्या? यार देखो मेरी बात सुनो, मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, अभी फोन रखो तुम। जिसके पति को ही उसकी भावनाओं की कद्र ना हो, उसके लिए कोई और क्या सोचेगा? और किसी और से क्या उम्मीद करूं मैं कि वो मेरे बारे में सोचेंगे कोई? दीदी प्रणाम। नमस्ते दीदी। अरे भाई ये मुंह क्यों लटका के खड़ी हुई हो पायल? अरे दीदी आ गई तुम, कैसी हो दीदी? मैं तो बहुत चिंता कर रहा था कि क्या हो गया तुमको। मेरे को छोड़ भैया, तू ये बता कि भाभी पे कितना अत्याचार कर रहा है जो तेरी बदनामी इतनी ज्यादा हो रही है। ये क्या कह रही है तू? मैंने क्या किया? अरे भाई मेरी ननद आई थी, बोल रही थी कि तू बहुत मारता पीटता है पायल को। तुझे पता है कितनी बदनामी हो रही है अपने घर की? एक बात सुन ले भाई, अगर थोड़ी सी भी गैरत बाकी हो ना तो आज के बाद में इसके घर का मुंह भी मत देखना, और इसको भी बोल दे कि ये अपनी माँ से ज्यादा फोनों पे बात ना करे। तुझे पता है कितनी बदनामी हो रही है अपन लोगों की, कितनी बदनामी हो रही है तेरी। अरे कौन सा ससुराल? बाहर में गया ऐसा ससुराल? मैं तो उस ससुराल की तरफ आज के बाद में देखूंगा भी नहीं। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? क्या हो गया? सुन नहीं रही तुम दीदी क्या कह रही है कि तुम्हारे घर वालों ने कितनी बदनामी कर दी है मेरी, सब जगह बातें फैला दी है। क्या कर भी क्या दिया मैंने ऐसा? बहुत अत्याचार करता हूँ क्या तुम पे? और ऐसा ही है ना तो इस घर से निकल जाओ, जाओ तुम्हारे पियर, जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी। हाँ चली जाऊंगी, मुझे भी नहीं रहना ऐसे आदमी के साथ में जिसे अपनी पत्नी की कद्र ही ना हो और दूसरों की कई सुनी बातों में आकर के वो बातें बोले, मुझे इस तरीके से सुनाए। जानवर हो तुम, जानवर। ये बता दूं तुम्हें, जिस आदमी को अपने सुख दुख का ही दिखे, अपने परिवार के सुख दुख का दिखे, लेकिन अपनी पत्नी कभी नजर नहीं आए, उस आदमी के साथ तो रहना भी नहीं चाहिए। देखो कितनी जुबान चला रही है ये लड़की, निकल जाए इस घर से। जब अक्ल ठिकाने आएगी ना तब वापस आएगी रोती हुई। कभी नहीं आऊंगी इस घर में, तो कभी भी नहीं आऊंगी। जिस घर में कान के कच्चे लोग हो ना, जिसके पति को सबकी सुनाई दे पर पत्नी की सुनाई ना दे, उस घर में तो मुझे आना ही नहीं है। हाँ तो भाई रोका भी किसने तुझे? जा यहाँ से, क्यों खड़ी है? बिल्कुल सही किया ये आप लोगों ने। इसको ऐसे ही अक्ल ठिकाने आएगी, ससुराल की कद्र नहीं है इसको। जब जाएगी ना पियर और 4-5 साल रहेगी तब इसे ससुराल की कद्र होगी। और भैया आप भी इसे जब तक ये रोती हुई खुद ना भीख मांगे ना, इसे लेने मत जाना। एक बात बता, ये भी तो है एक भाभी जो इतने सालों से ससुराल में निभा रही है, पर ये लड़की तो जब से इस घर में कलेश हो रखे हैं, इस घर में बदनामी करवा रखी है इसने हमारी। तू सही कह रही है दीदी, इसने बहुत बदनामी करवा दी हमारी, लेकिन अब नहीं, बस अब इस घर में या तो ये रहेगी या मैं रहूंगा। अरे भाई तू क्यों जाएगा इस घर से? ये घर तेरा है, निकलेगी वो इस घर से। बिल्कुल सही है दीदी, मैं इसीलिए हर चीज में आपको पूछती हूँ, लेकिन उसको देखो उसने कभी पूछती नहीं आपको। नहीं पूछती ना तो पंछियों के पर काटने आते हैं मुझे।